वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जेनेटिक्स के बारे में। हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। या जेनेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स को समझने के लिए हम लोगों को क्या जानना होगा? जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में, सबसे पहले उसको जानना होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लिया। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि जेनेटिक्स क्या होता है। हम लोगों ने ये देखा है हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है और जीन्स क्या होता है। जीन्स को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और हम लोगों ने डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, या हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी। अब देखना, ठीक है, बहुत आसान है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है, कैरेक्टर और ट्रेड्स को कैसे करके हम लोग पहचानेंगे, एलील्स क्या होता है, ये सब जीनोटाइप क्या होता है, ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कि जब भी हम लोग कभी जेनेटिक्स स्टडी करेंगे ना, जब भी कभी हम लोग जेनेटिक्स स्टडी करेंगे ना, तो मैंने सबसे पहला लेक्चर में मैंने क्या बताया था? सबसे सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जो जेनेटिक्स है ना, उसमें हम लोग दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जेनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक क्या था हम लोग बोलेंगे? एक था हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है, या हेरिडिटी का दूसरा नाम क्या था? हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, हेरिडिटी का दूसरा नाम क्या था? हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, और दूसरा जो जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस। याद रखना है, ठीक है। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ये हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या होता है ये मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आप देखना। वेरिएशंस क्या होता है ये मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आप देखना। ठीक है, अब एक चीज मैं वहां पर बताने भूल गया था कि यहाँ पर हम लोग स्टडी क्या क्या चीज को करेंगे। ठीक है, तो देखो, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे, हम लोग हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के बारे में जब भी स्टडी करेंगे ना, तो इस इनहेरिटेंस में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे? तो सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे मेंडेलियन 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 इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे? मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या इसको हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इनहेरिटेंस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में भी इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा जीनोमिक जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है, इम्प्रिंटिंग क्या होता है, इसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। और हम लोग को यहाँ पर और भी अदर मोड ऑफ क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे? इनहेरिटेंस है। ठीक है, अदर मोड ऑफ क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे? इनहेरिटेंस। अदर मोड ऑफ इनहेरिटेंस है जो हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, सॉरी सेक्स लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस, ये भी हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, जेनेटिक्स में हम लोग जो इनहेरिटेंस वाले जो पोर्शन होता है ना, उसमें हम लोग क्या क्या चीज को स्टडी करते हैं? तो उसमें हम लोग ये चीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब वेरिएशंस में हम लोग को क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा? तो वेरिएशंस में सबसे फर्स्ट स्टडी करना पड़ेगा हम लोगों को म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। और म्यूटेशन में क्या क्या चीज के बारे में स्टडी करना पड़ेगा? तो म्यूटेशन में हम लोग स्टडी करेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, और हम लोग स्टडी करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल क्या चीज हम लोग बोलेंगे? म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम लोग ग्रॉस म्यूटेशन भी बोलते हैं, ग्रॉस म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या स्टडी करना पड़ेगा? तो उसके बाद हम लोग स्टडी करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। इंडिपेंडेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे? असॉर्टमेंट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और वेरिएशंस में हम लोगों को क्या स्टडी करना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। क्रॉसिंग ओवर, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जब भी कभी बात करते हैं ना जेनेटिक्स के बुक में, तो जेनेटिक्स के बुक में सबसे पहले वाले पार्ट में क्या चीज के बारे में दिया हुआ रहता है?
इनहेरिटेंस के बारे में दिया हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा वाला जो पार्ट होता है जेनेटिक्स के बुक में, उसमें कौन सा पार्ट दिया हुआ रहता है, आप लोग बोलेंगे वेरिएशंस का पार्ट, या इसमें क्या क्या आता है, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये सब, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब दिया हुआ रहता है, ठीक है। याद रखना, आप जेनेटिक्स के बुक को खोलिएगा तो देखना स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, ये सब मेंडेलियन इनहेरिटेंस सब मिलेगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है, मतलब जेनेटिक्स का इनहेरिटेंस वाला पार्ट है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला पार्ट में क्या मिलेगा जेनेटिक्स का, ये जो वेरिएशन वाला पार्ट है ना, जिसमें म्यूटेशन सब आता है, ये सब क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन सब आता है, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना है, तो इसको आप अपने नोट, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। और एक चीज ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर वेरिएशंस में से क्या बोलते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल्स दूसरे इंडिविजुअल से क्या चीज हम लोग बोलेंगे डिफरेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेरिएशंस में कौन सबसे ज्यादा वेरिएशंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या क्रॉसिंग ओवर, तो याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वेरिएशंस लाता है, कैसे लाता है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, ठीक है ना। तो इसको आप अपने नोटबुक में या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ आज का जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, और वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि कैरेक्टर्स और ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर मिटाकर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टर, ठीक है। जब भी आप जेनेटिक्स पढ़िएगा ना तो ये दो टर्म बार बार आएगा, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर, और दूसरा टर्म क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स। ये दो टर्म बार बार आएगा जेनेटिक्स जब भी आप पढ़िएगा तब, ठीक है ना। कहाँ पर हम लोग को कैरेक्टर वर्ड यूज करना है, कहाँ पर हम लोग को ट्रेड्स वर्ड यूज करना है, ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर बताऊंगा, ध्यान देना, बहुत आसान है, कुछ नहीं ये सब। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कैरेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि एनी हेरिटेबल features any heritable features of an individual is called character। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है कि कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे कि एक हेरिटेबल फीचर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। तो वो जो हेरिटेबल फीचर्स होता है ना इंडिविजुअल्स का, इसी हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, याद रखना है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ये हेरिटेबल फीचर्स में क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये हेरिटेबल फीचर्स में क्या क्या आएगा, हेरिटेबल फीचर्स में क्या क्या आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। तो हेरिटेबल फीचर्स में आएगा, यहाँ पर देखो सबसे पहला आएगा, हम लोग बोलेंगे हाइट क्या होता है, हेरिटेबल फीचर्स है, या हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर है। और क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे आई कलर भी क्या होता है, हेरिटेबल फीचर्स होता है इंडिविजुअल का, ठीक है, ये भी क्या है, कैरेक्टर है। और क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे हेयर कलर, ठीक है। मतलब वैसा कोई भी हेरिटेबल फीचर्स जो हम लोग बोलेंगे किसी भी इंडिविजुअल्स का कोई भी हेरिटेबल फीचर्स जो उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हेरिटेबल फीचर्स का मतलब याद रखना है कि पेरेंट्स से कहां जाएगा वो हेरिटेबल फीचर्स, उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा, ठीक है। तो उस हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। फॉर एग्जांपल ये हेरिटेबल फीचर्स क्या हो सकता है, हाइट हो सकता है, आई कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, हेरिटेबल फीचर्स को देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो ध्यान से, एक मेल है, ठीक है, या फादर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे फीमेल है, या हम लोग बोलेंगे मदर है, जो कि क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स है, ठीक है, ये एक पेरेंट्स है। अब हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये पेरेंट्स से हम लोग बोलेंगे जो भी ऑफस्प्रिंग्स होगा, ठीक है, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होगा उसमें हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन होता है, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे पेरेंटल कैरेक्टर्स का, कहाँ हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पेरेंटल कैरेक्टर्स कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट्स के पास जो भी हेरिटेबल फीचर्स है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं हेरिटेबल फीचर्स जो है ना, ठीक है, यही हेरिटेबल फीचर्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से कहां ट्रांसफर होगा, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होगा, ठीक है।
तो ये जो हेरिटेबल फीचर्स है किसी भी इंडिविजुअल्स का, या हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स का, जो कि कहाँ कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे उसका ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो रहा है, उस हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कैरेक्टर के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये पेरेंट्स का ये जो हेरिटेबल फीचर्स है ना जो पेरेंट्स के पास है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हाइट, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे हेरिटेबल फीचर्स है, किसका हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स का। पेरेंट्स से ये हेरिटेबल फीचर्स कहाँ जाएगा, ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा, इसका मतलब हाइट क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया। उसी तरह हम लोग बोलेंगे आई कलर, ठीक है, आई कलर भी क्या है, हम लोग बोलेंगे एक हेरिटेबल फीचर है जो कि कहाँ से कहाँ जाएगा, पेरेंट्स से कहाँ जाएगा, ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे हेयर कलर, हेयर कलर भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हेरिटेबल फीचर है जो कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होगा, पेरेंट्स से हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होगा। तो बताने का मतलब यह है कि कोई भी हेरिटेबल फीचर्स जो कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होता है, वो हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। याद रखना है ये चीज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइट, ये हेरिटेबल फीचर्स है जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स में आएगा, मतलब ये एक कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल आई का कलर, ठीक है, आई का कलर ये भी एक हेरिटेबल फीचर्स है, ये भी पेरेंट्स से कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स में आएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे हेयर का कलर, हेयर का कलर भी क्या चीज है, एक हेरिटेबल फीचर्स है, ये भी पेरेंट्स से कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स में आएगा। मतलब कोई भी हेरिटेबल फीचर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाता है या ट्रांसमिट होता है, तो वो हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना है, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमेशा रखना याद, देखो हमेशा रखना याद यहाँ पर कि जो भी कैरेक्टर होता है ना, जो भी कैरेक्टर होता है, ठीक है, या जो हेरिटेबल फीचर्स होता है जो कि पास ऑन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक, तो वो हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग बोलेंगे कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है, याद रखना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिख रहा हूं कि हम लोग बोलेंगे जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर्स, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर्स। मतलब हो गया कि किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। और हमेशा रखना याद कि एक जीन हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर को बनाएगा, या हम लोग बोलेंगे एक जीन एक कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए कितना जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है, अभी आएगा आगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कैरेक्टर में आपको दो चीज को दिमाग में रखना है। पहला कैरेक्टर क्या होता है, हेरिटेबल फीचर्स होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाता है, और वो हेरिटेबल फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हाइट, ये कैरेक्टर है, ये हेरिटेबल फीचर है। आई कलर, ये कैरेक्टर है, ये हेरिटेबल फीचर है। हेयर कलर, ये भी ये हेरिटेबल फीचर्स है, या हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर है, ठीक है। और ये जो हेरिटेबल फीचर्स होता है, ये जो कैरेक्टर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो हम लोग बोलेंगे जीन कंट्रोल करता है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर, याद रखना है, ठीक है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, या हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो जब भी आप कैरेक्टर के बारे में पढ़िएगा ना, जब भी आप कैरेक्टर के बारे में पढ़िएगा, जब भी, तो याद रखना है उस टाइम पे आप क्या चीज के बारे में स्टडी कीजिएगा, जीन्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए, इस चीज को ध्यान में रखना। कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर यही में मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं कि मान लो यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये फादर है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, मदर है, मतलब ये क्या है, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स है। अब अगर मान लो कि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो ये जो मदर है ना, मदर का आई कैसा, हम लोग बोलेंगे मदर का आई है, मान लो आई का कलर क्या है, हम लोग बोलेंगे ब्लू है, ठीक है, ब्लू आई कलर है, ठीक है, ब्लू आई कलर है मदर का, याद रखना, ठीक है। फादर का मान लो कौन सा आई कलर है, हम लोग बोलेंगे ब्लैक आई कलर है, मान लो, ठीक है। तो ये आई कलर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे ये पेरेंट्स से जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेगा, ठीक है, जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेगा या प्रोड्यूस होगा, और वो ऑफस्प्रिंग्स
कोई भी एक ऑफ स्प्रिंग्स में हम लोग बोलेंगे जो आई का कलर है ना, वो मान लो कौन सा कलर आया, मान लो हम लोग बोलेंगे ब्लैक कलर आया, ब्लैक आई कलर आया मान लो, ठीक है, ब्लैक आई कलर आया मान लो, ठीक है। इसका मतलब ये ब्लैक आई कलर क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर हो गया, ठीक है। यहां पर भी देखो ध्यान से, ब्लैक आई कलर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर है, क्योंकि ये हेरिटेबल फीचर है। ब्लू आई कलर भी क्या चीज है, कैरेक्टर है, ये हेरिटेबल फीचर है, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, देखो ध्यान से, एक्चुअल में हुआ ये होगा कि पेरेंट्स में देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। पेरेंट्स में जो फादर है, ठीक है, फादर के डीएनए में देखो ध्यान से जीन होगा, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे जीन है, ठीक है। और ये जीन क्या चीज, ये जीन क्या चीज को कंट्रोल करता है, हम लोग बोलेंगे ये जीन कंट्रोल करता है, हम लोग बोलेंगे ब्लैक आई कलर को। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे मदर के सेल में जो डीएनए होगा, ठीक है, ये देखो डीएनए है, और डीएनए में क्या चीज है, जीन है, ठीक है। और ये जो जीन है ना, ये जीन क्या चीज को कंट्रोल करता है, हम लोग बोलेंगे ब्लू आई कलर को, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हुआ ना, ये ऑफ स्प्रिंग्स जो हुआ उसका अगर हम लोग सेल को देखेंगे, और उसमें अगर हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, डीएनए में, ठीक है, उस सेल को देखेंगे, सेल को देखेंगे, ऑफ स्प्रिंग से कोई भी एक सेल को देखेंगे, और उस सेल्स में जब डीएनए को देखेंगे ना, ठीक है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो जीन है ना, वो जीन किसका है, हम लोग बोलेंगे फादर का है, ठीक है। अब फादर का जीन है, तो ये जीन क्या किया होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन किया होगा, क्या बनाया होगा, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बनाया होगा, फिर क्या किया होगा, ट्रांसलेशन किया होगा, क्या बनाया होगा, प्रोटीन बनाया होगा। जब भी कभी जीन से हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बन जाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। मतलब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया, कहाँ, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स में। और ये जीन कहाँ से आया था, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से। पेरेंट्स में किससे आया था, हम लोग बोलेंगे फादर से, ठीक है, फादर से आया था। अब देखो ध्यान से, अब ये जो जैसे ही प्रोटीन बना, तो अब ये प्रोटीन क्या चीज को, क्या चीज बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स एंजाइम्स का काम करेगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस ऑफ स्प्रिंग्स में कौन सा कैरेक्टर लाएगा, हम लोग बोलेंगे ब्लैक आई कलर वाला कैरेक्टर को लाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जीन का जब एक्सप्रेशन हुआ, मतलब जीन से जब क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बना, मतलब जीन एक्सप्रेशन हुआ, तभी जाके क्या है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर अपीयर हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर। तो क्या मदर वाला मदर वाला जो जीन्स है वो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा। लेकिन इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे मदर वाला जो जीन्स है ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस नहीं किया, वो रिसेसिव फॉर्म में रह गया, इसीलिए ब्लू आई कलर ये जो ऑफस्प्रिंग्स उसमें नहीं आया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। तो मेरा बताने का यहाँ पर मेन मोटिव ये है कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे किसी भी कैरेक्टर के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज का कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर का। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं क्या चीज के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, कि ट्रेड्स क्या होता है। देखना ध्यान से, बहुत आसान है। देखो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी अगर हम लोग कैरेक्टर का बात करेंगे, कोई भी एक कैरेक्टर का अगर हम लोग बात करेंगे, तो वो कैरेक्टर का अलग अलग फॉर्म्स होगा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे कोई भी कैरेक्टर का अगर हम लोग बात करेंगे, तो उसका अलग अलग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रकार होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वेरिएंट्स ऑफ, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, वेरिएंट्स ऑफ, या हम लोग बोल सकते हैं वेरिएंट्स, या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी कैरेक्टर, मतलब किसी भी कैरेक्टर का जो अलग अलग प्रकार होता है, या अलग अलग फॉर्म्स होता है, या वेरिएंट्स होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग नाम से जानते हैं, क्या चीज के नाम से जानते हैं, ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। तो ट्रेड्स क्या होता है, कुछ नहीं है, ये कैरेक्टर्स का क्या हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स है, या हम लोग बोलेंगे वेरिएंट्स है, या हम लोग बोलेंगे डिफरेंट प्रकार है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं, हम लोग जानते हैं एक मैं कैरेक्टर ले रहा हूं, और वो कैरेक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वो कैरेक्टर है, मान लो हाइट क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर है, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। तो हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट देखो ध्यान से, हाइट का भी क्या है, हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स है, किसका, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर का। कैरेक्टर मतलब किसका, हाइट का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हाइट, या हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर, ठीक है। तो हाइट का दो अलग अलग प्रकार क्या हो सकता है, ये हाइट हो सकता है टॉल हो सकता है, ये दूसरा हाइट का मतलब ये हाइट का दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कि
ड्वार्फ हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटी है ना हाइट में, देखो ध्यान से, या तो लंबा होगा या तो हम लोग बोलेंगे छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना किसी भी कैरेक्टर का, ये क्या चीज है, जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना टॉल एंड ड्वार्फ, किसका हम लोग बोलेंगे, हाइट कैरेक्टर का। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी कैरेक्टर इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इज नोन एज ट्रेट्स। याद रखना है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पर देखो ये भी तो कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे आई कलर। ठीक है, ये क्या चीज है, आई कलर है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या चीज है, आई कलर है। मान लो हम लोग जानते हैं आई कलर क्या चीज है, क्या एक कैरेक्टर है, क्योंकि ये हेरिटेबल फीचर है। तो आई कलर एक कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर का भी क्या हम लोग बोलेंगे, अलग अलग क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, जैसे मान लो आई कलर क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ब्लू हो सकता है। ठीक है, आई कलर क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ब्लैक हो सकता है। आई कलर क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ब्राउन हो सकता है। ठीक है, तो ये आई कलर का हम लोग बोलेंगे अलग अलग क्या है, फॉर्म्स है, अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर का अलग अलग जो फॉर्म्स होता है उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ब्लू आई कलर, ब्लैक आई कलर और हम लोग बोलेंगे ब्राउन आई कलर, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स है। ठीक है, याद रखना। और आई कलर क्या चीज है, कैरेक्टर है। इस चीज को भी दिमाग में रखना। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, फ्लावर कलर मान लो। ठीक है, फ्लावर कलर, तो फ्लावर का कलर भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये भी क्या चीज है, एक कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर का अलग अलग फॉर्म्स हो सकता है। जैसे फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, येलो हो सकता है। फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे रेड हो सकता है। फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे व्हाइट हो सकता है। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स है ना, किसका हम लोग बोलेंगे, कैरेक्टर का, ये अलग अलग फॉर्म्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, ट्रेड्स क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर्स का अलग अलग जो फॉर्म्स होता है ना उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, इसका दो अलग अलग फॉर्म्स है, टॉल एंड ड्वार्फ, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड्स। उसी तरह आई कलर, ये एक कैरेक्टर है, इसका हम लोग बोलेंगे तीन अलग अलग फॉर्म्स है, या तीन से ज्यादा भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये सब क्या है, ट्रेड्स है। फ्लावर कलर ये कैरेक्टर है, फ्लावर का कलर कैसा हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, तो ये सब क्या है, फ्लावर कलर का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रेड्स है। ठीक, याद रखना है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है और वही मैंने यहाँ पर बोला। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, जीन्स रिस्पॉन्सिबल था ना, वैसे हम लोग बोलेंगे कि ट्रेड्स के लिए, याद रखना है, ट्रेड्स के लिए हम लोग बोलेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग बोलेंगे एलील्स आर, याद रखना, एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेड्स। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स के लिए ना, वैसे हम लोग बोलेंगे एलील्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स के लिए। याद रखना इस चीज को। ठीक है, और एलील्स क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि एलील्स का को कैसे करके हम लोग इसको, इसका डेफिनेशन को निकालें। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहां पर ध्यान से देखना। हाँ, और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप ट्रेड्स पढ़िएगा ना, तो ट्रेड्स को कौन कंट्रोल करता है, एलील्स। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड्स पढ़िएगा तो उस टाइम पे आपको पढ़ना पड़ेगा एलील्स। ठीक है, और जब भी कभी ट्रेड्स टर्म आएगा ना, तो उस टाइम पे उसके साथ साथ कौन टर्म आएगा, हम लोग बोलेंगे एलील्स भी टर्म आएगा। और जब भी आप कैरेक्टर पढ़िएगा ना, तो कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। तो जब भी आप कैरेक्टर पढ़िएगा तो उसके साथ साथ कौन टर्म आएगा, जीन्स टर्म आएगा। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या चीज है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एलील्स का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी एक कैरेक्टर के लिए, हम लोग ये जानते हैं कोई भी एक कैरेक्टर के लिए हम लोग बोलेंगे कितना जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो कैरेक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हाइट है। मान लो वो कैरेक्टर क्या चीज है, हाइट है। हाइट एक कैरेक्टर है, मैंने बताया था हेरिटेबल फीचर है। ठीक है, हाइट को कंट्रोल करने के लिए जो जीन है, उस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जीन को हम लोग बोलते हैं टी जीन। ठीक है, उस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, टी जीन, मान लो। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये जो टी जीन है ना, ठीक है, ये टी जीन का हम लोग बोलेंगे क्या होगा, दो अलग अलग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉर्म्स होगा। जैसे कि कैरेक्टर्स का अलग अलग फॉर्म्स था ना, जिसको हम लोग वेरिएंट्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी कैरेक्टर बोल रहे थे, वैसे हम लोग बोलेंगे कि जीन्स का भी क्या होगा, अलग अलग फॉर्म्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, अल्टरनेट फॉर्म, या हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी जीन,
याद रखना है, किसी भी जीन का जो दो अलग अलग प्रकार से है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग नाम से जानेंगे एलील्स के नाम से जानेंगे। तो ये टी जीन है ना, इसका दो ही फॉर्म्स हो सकता है, एक कैपिटल में हो सकता है, एक स्मॉल हो सकता है। तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल टी और एक को क्या बोलेंगे स्मॉल टी। तो ये जो टी जीन है इसका हम लोग बोलेंगे दो क्या चीजें हम लोग बोलेंगे एलील्स। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम लोग क्या बोलेंगे एलील्स बोलेंगे, ठीक है। और ये एलील्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि किसी भी कैरेक्टर्स का हम लोग बोलेंगे क्या था, अलग अलग फॉर्म्स था ना जिसको हम लोग ट्रेड्स बोल रहे थे, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे किसी भी जीन्स का हम लोग बोलेंगे अलग अलग फॉर्म्स होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एलील्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हाइट कैरेक्टर के लिए जो जीन था उसको क्या बोल रहे हैं टी जीन बोल रहे हैं। तो ये टी जीन का हम लोग बोलेंगे दो ही अलग अलग फॉर्म है, देखो ध्यान से, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म है किसी भी जीन की, डिफरेंट फॉर्म है किसी भी जीन्स का, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे एलील्स के नाम से जानेंगे। और एलील्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि एलील्स जो होता है ना, एलील्स जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल अल्फाबेट, इसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटल अल्फाबेट एंड हम लोग बोलेंगे स्मॉल अल्फाबेट, एंड हम लोग बोलेंगे स्मॉल अल्फाबेट के फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं, याद रखना है, ठीक है। एलील्स को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल अल्फाबेट या हम लोग बोलेंगे स्मॉल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर टी जीन है ना, तो टी जीन को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ कैपिटल टी मतलब कैपिटल अल्फाबेट, यहाँ पर स्मॉल टी मतलब स्मॉल अल्फाबेट। तो एलील्स के लिए हमेशा कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट यूज होता है, याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैपिटल टी जीन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल टी एलील, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्मॉल टी एलील। और सिंपल जीन को हम लोग क्या बोलेंगे टी जीन, ठीक है, याद रखना है। और जीन्स के लिए कभी भी हम लोग ये प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे या ये मतलब वर्ड यूज नहीं करेंगे कैपिटल टी जीन स्मॉल टी जीन, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि कैपिटल टी अगर हम लोग बोलेंगे तो कैपिटल टी एलील बोलना पड़ेगा, स्मॉल टी बोलेंगे तो स्मॉल टी एलील बोलना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना है। जीन्स को सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे टी जीन एक्स जीन वाई जीन ऐसे करके, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो जीन था ना, ये जीन का अलग अलग फॉर्म्स था, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी जीन इज नोन एज एलील्स। और वो एलील्स क्या चीज को ये कंट्रोल करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स को कंट्रोल करेगा। मतलब ये एलील जो है ये हम लोग बोलेंगे ये ट्रेड्स को भी कंट्रोल करेगा। ये यही जो हम लोग बोलेंगे एलील है वो हम लोग बोलेंगे ये ट्रेड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये जो एलील है वो हम लोग बोलेंगे ये ट्रेड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब एलील्स आर हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेड्स, या हम लोग बोलेंगे कि एलील्स कंट्रोल्स एनी ट्रेड्स, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर हम लोग ये सीखे, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग ये सीखे कि जब भी हम लोग कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है, जब भी हम लोग कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम लोग जीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब जीन और कैरेक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और जब भी कभी हम लोग ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, जब भी हम लोग ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ट्रेड्स किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे एलील्स से। तो उस टाइम पे हम लोग एलील्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ट्रेड्स और एलील क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि याद रखना है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि कैरेक्टर का अलग अलग फॉर्म्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेड्स बोलते हैं, वैसे ही जीन्स का भी अलग अलग फॉर्म्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एलील्स बोलते हैं, ठीक है। और वो एलील्स को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। जैसे कोई भी जीन देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर टी जीन है तो टी जीन का दो एलील क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दो डिफरेंट फॉर्म्स क्या है कैपिटल टी और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, ठीक है। उसी तरह मान लो कि और एक जीन अगर मैं लेता हूं, मान लो ए जीन, ठीक है, ये जीन है, इसका दो अलग अलग फॉर्म्स क्या होगा, एक कैपिटल ए होगा, एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया एलील हो गया। और ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए। और जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, याद रखना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे किसका कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे एलील का कॉन्सेप्ट, और हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट, और हम लोग बोलेंगे ट्रेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो एलील्स को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, दो अलग अलग फॉर्म्स होता है किसी भी जीन्स का जिसको हम लोग बोलते हैं एलील्स, या अल्टरनेट फॉर्म्स होता है किसी भी जीन्स का जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज एलील्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं टी जीन को ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो है क्या चीज हम लोग बोलेंगे टी जीन है मान लो, ठीक है।
और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो टी जीन है ना, उसका हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग फॉर्म्स है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर इसका एक फॉर्म को बोलेंगे कैपिटल टी, और इसका दूसरा फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, याद रखना ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एलील है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये जो कैपिटल टी है ना, याद रखना है कोई भी जीन का, ठीक है, कोई भी जीन का हम लोग बोलेंगे जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है, अल्टरनेट फॉर्म्स होता है, जिसको एलील्स बोलते हैं, उसमें से जो पहला जो एलील होगा ना कैपिटल टी, याद रखना है ये किससे आएगा, हम लोग बोलेंगे कम्स फ्रॉम फादर। ठीक है, ये फादर से आएगा या मदर से भी आ सकता है। और दूसरा जो है ना एलील, स्मॉल टी एलील, वो किससे आएगा, हम लोग बोलेंगे कम्स फ्रॉम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मदर। ठीक है, याद रखना है। और ये टी जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, हम लोग बोलेंगे टी जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और वो कैरेक्टर क्या था, हम लोग बोलेंगे हाइट। मैंने बताया था जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए। ठीक है, और ये टी जीन का दो अलग अलग फॉर्म्स था या अल्टरनेट फॉर्म था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसको हम लोग एलील्स बोल रहे थे। ठीक है, और एलील्स किसको कंट्रोल करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। और हाइट का ट्रेड्स क्या है, हम लोग बोलेंगे हाइट का ट्रेड्स क्या है, हम लोग बोलेंगे टॉल है, और हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ है। यही है ना हाइट का ट्रेड, याद रखना है, मैंने बताया था। ठीक है, क्योंकि हाइट कैरेक्टर है, और कैरेक्टर का हम लोग बोलेंगे अलग अलग फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रेड्स है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक एक कैपिटल टी आ रहा है फादर से, तो जैसे मान लीजिए फादर का मैं सेल बना रहा हूं, ठीक है, और उसके अंदर ये क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम होगा, लेकिन मैं बस एक क्रोमोसोम को दिखा रहा हूं। ठीक है, इस क्रोमोसोम के ये वाला लोकस पे मान लो कौन सा एलील प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी एलील प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा जो देखो ध्यान से, मदर का सेल है। ठीक है, मदर के सेल को मैं बनाया, और यहाँ पर मैं टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, इसमें से मैं एक क्रोमोसोम को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे फर्स्ट क्रोमोसोम को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये भी पहला क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम में, ये भी हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम है, बाकी क्रोमोसोम इसके बगल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्रोमोसोम के फादर के सेल में जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, वहां पर इस लोकस में L1 लोकस में या पोजीशन में हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम का क्या चीज है, कौन सा एलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी। उसी तरह मदर के सेल में जो सबसे फर्स्ट क्रोमोसोम है, इसके L1 मतलब लोकस 1 पे सेम हम लोग बोलेंगे कौन सा, हम लोग बोलेंगे एलील प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, ये वाला एलील। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे, जब हम लोग बोलेंगे इससे जो भी ऑफ स्प्रिंग्स बनेगा ना, ठीक है, इससे जो भी ऑफ स्प्रिंग्स बनेगा, ठीक है, वो ऑफ स्प्रिंग्स में देखो ध्यान से, एक क्रोमोसोम किससे आएगा, हम लोग बोलेंगे फादर से आएगा। ठीक है, एक क्रोमोसोम किससे आएगा, हम लोग बोलेंगे मदर से आएगा। ठीक है, याद रखना है, फादर का पहला क्रोमोसोम और मदर का पहला क्रोमोसोम है ये दोनों। ठीक है, इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। उसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर L1 लोकस 1, यहाँ पर क्या होगा, L1 लोकस 1। ठीक है, ये फादर वाला क्रोमोसोम का लोकस 1, ये मदर वाला क्रोमोसोम का लोकस 1। और यहाँ पर जो एलील है वो क्या है, कैपिटल टी है, और यहाँ पर जो एलील है वो क्या चीज है, स्मॉल टी है। ठीक है, देख सकते हैं। अब ये जो एलील है ना, ये एलील, ठीक है, कैपिटल टी, याद रखना ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे mRNA बनाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन करेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनाएगा। याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली सेम टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो स्मॉल टी है ना एलील, ये भी क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे mRNA बनाएगा। ठीक है, और फिर ये ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अब ये दोनों प्रोटीन्स, याद रखना है, कौन, हम लोग बोलेंगे ये वाला जो एलील है उसका वाला प्रोटीन, और हम लोग बोलेंगे ये जो एलील है स्मॉल टी उसका वाला प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे कौन से कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन हाइट में हो सकता है कौन सा ट्रेट के लिए, हम लोग बोलेंगे हो सकता है टॉल के लिए, या तो हो सकता है हम लोग बोलेंगे क्या चीज के लिए, ड्वार्फ के लिए। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स होगा, या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। ठीक है, याद रखना है। तो कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे टी जीन है। याद रखना है, और टी जीन ही देखा जाए तो एक तरह से एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर देखो, कैपिटल टी एलील प्रोटीन बनाया है, स्मॉल टी एलील भी प्रोटीन बनाया है, और दोनों प्रोटीन्स मिलके ऑफस्प्रिंग्स में क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइट को कंट्रोल कर रहा है। हाइट में कौन सा, हम लोग बोलेंगे हो सकता है ये ऑफस्प्रिंग टॉल हो सकता है ये ऑफस्प्रिंग क्या ड्वार्फ हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एलील है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील, वो क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है। किसमें, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, याद रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, एलील का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
अब मैं थोड़ा सा और भी एलील्स के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ और एलील्स को मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में। अब देखो यहाँ पर मैं एलील के बारे में क्या लिखा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं लिखा हूँ एलील के बारे में कि एलील क्या होता है, जो अल्टरनेट फॉर्म्स होता है ना किसी भी जीन का, या हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स होता है ना किसी भी जीन्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। और वो एलील क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे कोई भी ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से कि मान लो कि कोई एक जीन है, ठीक है, मान लो कि एक जीन है, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर ऐसे समझा रहा हूँ। मान लो एक जीन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टी जीन, ठीक है। और ये टी जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए। और वो कैरेक्टर मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वो कैरेक्टर मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हाइट है मान लो, ठीक है। तो ये जो टी जीन है ना, इसका हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग फॉर्म्स होगा, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल टी। तो ये जो दो अलग अलग फॉर्म्स है, इसको ही हम लोग मिलाकर क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग मिलाकर बोलेंगे एक एलील, या हम लोग बोलेंगे एलील, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी जीन, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स या अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनी जीन इज नोन एज एलील, ठीक है। उसमें से देखो ध्यान से कि एक ये क्या चीज है, ये मान लो पहला फॉर्म है, ठीक है। ये पहला फॉर्म है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे जीन का। और ये हम लोग बोलेंगे दूसरा फॉर्म है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे ये जीन का, ठीक है। ये जो पहला फॉर्म जो होता है ना जीन का, इसको याद रखना है। हम लोग बोलेंगे कैसे लिखते हैं, कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा रखना यार, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्म है देखो ध्यान से, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखेंगे, देख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि वन फॉर्म ऑफ जीन इज रिटन एज कैपिटल अल्फाबेट कैपिटल टी, एंड द अदर फॉर्म ऑफ जीन इज रिटन एज, हम लोग बोलेंगे स्मॉल अल्फाबेट, जिसको हम लोग स्मॉल टी बोल रहे हैं, ठीक है। यही जीन का दो फॉर्म है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो एक फॉर्म को हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज, कैपिटल में, दूसरे फॉर्म को हम लोग क्या चीज में लिख रहे हैं, स्मॉल में, ठीक है, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो एक जो फॉर्म होता है ना, वो किससे आएगा, हम लोग बोलेंगे वो आएगा, हम लोग बोलेंगे कम्स फ्रॉम फादर, ठीक है, याद रखना है, कम्स फ्रॉम फादर, ठीक है, कम्स फ्रॉम फादर। ये जो पहला फॉर्म होता है जीन का, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं कैपिटल डी, वो या तो फादर से आएगा या मदर से भी आ सकता है। ये जो दूसरा फॉर्म होगा वो हम लोग बोलेंगे कम्स फ्रॉम मदर, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्म होगा ये जीन का, जिसको स्मॉल टी बोल रहे हैं, वो किससे आएगा, हम लोग बोलेंगे मदर से आएगा। या तो हो सकता है कैपिटल टी मदर से आए, स्मॉल टी फादर से आए, या तो हो सकता है कैपिटल टी फादर से आए, स्मॉल टी कैसे से आए, मदर से आए, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, वन फॉर्म ऑफ जीन कम्स फ्रॉम फादर एंड द अदर फॉर्म ऑफ जीन कम्स फ्रॉम मदर, ठीक है, याद रखना है, कम्स फ्रॉम मदर मतलब फादर के क्रोमोसोम से और मदर के क्रोमोसोम से, ठीक है। और यहां पर मैंने ये लिखा है कि एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेट्स, जो मैंने बताया है, ठीक है। और यहां पर मैंने ये लिखा है कि एलील कहां पर प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना जानो, देखो ध्यान से, जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि देखो ध्यान से, ये कौन सा सेल है, ये मान लो फादर का सेल है, ठीक है। और ये कौन सा सेल है, हम लोग बोलेंगे मान लो मदर का सेल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर फादर में कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, जिसमें से सबसे पहला क्रोमोसोम को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, किसका, हम लोग बोलेंगे फादर का। बाकी जो मतलब क्रोमोसोम बच गए उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, वो इसके बगल ही होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे मदर का, देखो ध्यान से, ये सबसे पहला क्रोमोसोम को मैं बनाया, फर्स्ट क्रोमोसोम मदर के सेल में, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है। और भी क्रोमोसोम होगा इसके बगल, ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, मैं केवल पहला क्रोमोसोम को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। और यहां पर देखो ये जो क्रोमोसोम है ना, ठीक है, ये क्रोमोसोम का देखो यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे लोकस है, ठीक है, इसको L1 बोल रहे हैं, या हम लोग बोलेंगे लोकस बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। लोकस का मतलब हो गया पोजीशन, लोकेशन जीन्स का, ठीक है। उसी तरह यहां पर हम लोग बोलेंगे सेम, हम लोग बोलेंगे यहां पर हम लोग बोलेंगे मदर के क्रोमोसोम, पहला जो क्रोमोसोम है, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, इसको हम लोग बोल रहे हैं लोकस 1 L1, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, अब हम लोग ये बोलेंगे कि फादर के क्रोमोसोम में, फादर का जो सबसे पहला क्रोमोसोम है, उसका जो लोकस 1 है, वहां पर कौन सा एलील है, कैपिटल टी, ये वाला फॉर्म है, ठीक है। और मदर के फर्स्ट क्रोमोसोम में ये जो लोकस 1 है, वहां पर कौन सा एलील है, हम लोग बोलेंगे टी एलील, स्मॉल टी एलील है, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या चीज है, एलील है। इसका मतलब ये इसका जीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसको सिंपल, हम लोग बोलेंगे टी जीन, ठीक है। तो अभी भी मैंने बताया कि जब हम लोग बोलेंगे ये फादर और मदर से जब हम लोग बोलेंगे कि ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग के अगर हम लोग सेल में देखेंगे तो उसमें भी क्या आया होगा, हम लोग बोलेंगे फादर से आने वाला क्रोमोसोम आया होगा, ठीक है।
और हम लोग बोलेंगे मदर से आने वाला क्रोमोसोम भी आया होगा। ठीक है, याद रखना है ये पहला, ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम है फादर का देखो यहाँ पर है, और ये पहला फर्स्ट क्रोमोसोम है मदर का वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेयरिंग हो, हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम हुआ। पहला क्रोमोसोम का क्या हुआ, पेयरिंग हुआ। उसी तरह दूसरा क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, तीसरा चौथा ऐसे करके टोटल कितना है 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला क्रोमोसोम का, फादर का पहला क्रोमोसोम और मदर का पहला क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग ऑफ ये जो पेयरिंग हो रहा है ना क्रोमोसोम का, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम की हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम की हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये पहला क्रोमोसोम, यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम होगा, यहाँ पर भी दूसरा क्रोमोसोम होगा, वो भी पेयर करेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर तीसरा क्रोमोसोम, यहाँ पर भी तीसरा क्रोमोसोम, वो भी पेयर करेगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम का जो पेयरिंग हुआ जिसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं, तो वहां पर देखो ध्यान से, ये फादर का क्रोमोसोम था, ये मदर का क्रोमोसोम था, ये फादर का क्रोमोसोम का लोकस 1 था, ये मदर का क्रोमोसोम का लोकस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, देखो फादर के क्रोमोसोम में हम लोग बोलेंगे टी जीन का कौन सा एलील था, कैपिटल टी एलील था। मदर के क्रोमोसोम में देखो ध्यान से L1 लोकस पे हम लोग बोलेंगे टी जीन का कौन सा एलील था, स्मॉल टी एलील था, यही था ना। ठीक है, अब ये टी जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हाइट कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर देखो इसका जो एलील है ना, ये टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एलील बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल टी एलील है ना, ये याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, मैंने बताया था एमआरएनए बनाएगा, फिर एमआरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो टी एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस किया। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो स्मॉल टी एलील है ना, वो भी क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, फिर से हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब इससे भी देखो कैपिटल टी एलील से भी प्रोटीन बन रहा है, स्मॉल टी एलील से भी प्रोटीन बन रहा है, किस में हम लोग बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग्स के सेल में। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बन रहा है ना, ये दोनों प्रोटीन हम लोग बोलेंगे मिलकर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रेट्स को बनाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या चीज है, एलील है। और ट्रेट्स क्या होगा, कैरेक्टर क्या था, हम लोग बोलेंगे हाइट था ना, तो हो सकता है ये जो ऑफस्प्रिंग्स होगा उसका ट्रेट क्या हो, हम लोग बोलेंगे टॉल हो सकता है ये जो ऑफस्प्रिंग्स है इसका ट्रेट क्या हो, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलील। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एलील्स आर रिसाइड एट हम लोग बोलेंगे सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, याद रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है इसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, याद रखना है, अलग से मैं बताऊंगा, अभी बस इतना जानो कि एलील्स जो होता है ना, वो एलील्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फादर के क्रोमोसोम में अगर L1 है, लोकस 1 है, यहाँ पर कैपिटल टी एलील है, तो मदर के क्रोमोसोम में जो L1 है ना, लोकस 1, वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी एलील प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मतलब एलील्स आर रिसाइड एट सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, याद रखना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान में रखना। अब ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है ना, तो इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये एलील कौन से जीन का अल्टरनेट फॉर्म है, हम लोग बोलेंगे टी जीन का अल्टरनेट फॉर्म है। देखो ध्यान से, यही है ना टी जीन, यही है ना टी जीन। इसका मतलब L1 पे हम लोग क्या बोलेंगे, L1 पे हम लोग बोलेंगे ये L1 लोकस, यहाँ पर कौन सा जीन हम लोग बोलेंगे लोकेटेड है, तो हम लोग बोलेंगे टी जीन लोकेटेड है। ठीक है, याद रखना है, टी जीन का दो अलग अलग फॉर्म लोकेटेड है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं अगर एलील के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे तो। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा था, और वही देखो एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेट्स मैंने बताया। तो ये था कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे एलील का। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, और होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, एलील को हम लोग बोलते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम में रहता है, तो क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, और इसी क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक था, देखो ध्यान से, होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये मान लो फादर से आया था, और एक क्रोमोसोम था ना जो मदर से आया था, जिसको मैं ऐसे दिखाया था। ठीक है, उस क्रोमोसोम को देखो, ये वाला मदर से आने वाला क्रोमोसोम को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर याद करो क्या था, लोकस 1 था, यहां पर याद करो लोकस 1 था। ये क्या क्या से आया, फादर से आया, ये कौन सा क्रोमोसोम से आया, मदर से आया, मदर का क्रोमोसोम है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज क्या होता है, और हम लोग कब ऐसा लिखते हैं, कब ऐसा क्रोमोसोम बनाते हैं, कब ऐसा क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है,
याद रखना, अगर हम लोग ऐसा बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्रोमोसोम में हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखना है। मतलब अगर हम लोग सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे तो ये क्रोमोसोम कौन सा फेज में हम लोग बोलेंगे, जीवन फेज में। ठीक है, और अगर ये क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम को हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये याद रखना, सेल साइकिल में कौन सा फेज में रहता है, हम लोग बोलेंगे एस फेज में रहता है। मतलब ये क्रोमोसोम का हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया या डुप्लीकेशन हो गया। ये भी क्रोमोसोम का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंगल बनाएंगे क्रोमोसोम, जैसे ये सिंगल क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम है, तो याद रखना वो बात कर रहा है बिफोर डुप्लीकेशन या बिफोर रेप्लिकेशन। ठीक है, बिफोर रेप्लिकेशन या हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन। ठीक है, और अगर ऐसे दिखा रहा है तो याद रखना ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आफ्टर रेप्लिकेशन। आफ्टर रेप्लिकेशन या हम लोग बोलेंगे आफ्टर डुप्लीकेशन। ठीक है, याद रखना है ये चीज को, दोनों में चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों सेम है। ठीक है, यहां पर याद करो L1 लोकस था ना। ठीक है, ये क्रोमोसोम देखो ये वाला है, ये क्रोमोसोम ये वाला है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स। ठीक है, उसी तरह ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड ये वाला है और ये एक क्रोमैटिड है, पूरा एक क्रोमैटिड है, पूरा एक क्रोमैटिड है। ठीक है, याद रखना है, बिफोर रेप्लिकेशन या हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन। ठीक है, आफ्टर रेप्लिकेशन में देखो ये क्रोमैटिड भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेट हुआ या डुप्लीकेट हुआ। तो ये क्रोमैटिड जैसा देखो ध्यान से, ये वाला क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड था ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये क्रोमैटिड था। ठीक है, ये वाला, अब ये रेप्लिकेट हुआ या डुप्लीकेट हुआ तो इसी का सेम कॉपी बन गया यहाँ पर देखो, ये वाला क्रोमैटिड। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड होगा, एक ये वाला एक ये वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कितना क्रोमैटिड है, दो क्रोमैटिड है, पूरा सेम टू सेम जैसा ये क्रोमैटिड है वैसे ये क्रोमैटिड भी तो बना है ना रेप्लिकेशन के टाइम पे, डुप्लीकेशन के टाइम पे। तो ऐसे क्रोमैटिड्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का सिस्टर है। सिस्टर का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन के बाद हम लोग बोलेंगे सेम यही क्रोमैटिड का कॉपी बना है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे का क्या है, सिस्टर। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे दोनों सेम है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, सिमिलरली यहां पर भी हम लोग बोलेंगे ये दोनों क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। तो अब ध्यान से देखो, ये क्रोमैटिड था, ठीक है, सिंगल एक क्रोमैटिड था, तो यहां पर क्या था, हम लोग बोलेंगे लोकस 1 था। तो जब इस क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन हुआ तो सेम हम लोग बोलेंगे इसी का एक कॉपी बन गया यहाँ पर क्रोमैटिड, तो यहाँ पर भी क्या होगा, L1 ही होगा, लोकस 1। अब ये क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, देखो ये ध्यान से, ये L1 है, लोकस 1। तो जब इसी का हम लोग बोलेंगे सेम डुप्लीकेशन हुआ, सेम कॉपी बना, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, L1 रहेगा। ठीक है, ये मदर वाला है, ये फादर वाला है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फादर वाला क्रोमोसोम है, ये क्या चीज है, मदर वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन कौन जीन था, यहाँ पर था, हम लोग बोलेंगे फादर में L1 में कैपिटल T था, और हम लोग बोलेंगे मदर में L1 लोकस 1 में स्मॉल t था। ठीक है, कौन कौन जीन नहीं, कौन कौन एलील था, तो फादर में हम लोग बोलेंगे L1 में कैपिटल T एलील था, और मदर में L1 में हम लोग बोलेंगे स्मॉल t एलील था। तो सेम यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये वाला क्या है, कैपिटल T होगा, यहाँ पर भी रेप्लिकेशन होगा तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी कैपिटल T होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल t होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल t, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। ठीक है, याद रखना है। तो ये हम लोग बोलेंगे ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों, यही क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एलील्स है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी देखो दिखा रहे हैं बिफोर रेप्लिकेशन। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी दिखा रहे हैं आफ्टर रेप्लिकेशन, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये दोनों क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ये दोनों क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। और वो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स के लिए, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज के लिए था, हाइट के लिए। ठीक है, हाइट कैरेक्टर का, ट्रेड्स के लिए मतलब या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, याद रखना है। ठीक है, उसी तरह मान लो कि ये वाला लोकस पे मान लो एक जीन रहा था, मान लो, ठीक है, मान लो ए जीन रहा था, मान लो, ठीक है, सॉरी, ये वाले लोकस पे मान लो एक जीन रहा था, ए जीन मान लो, ठीक है, बिल्कुल। अब ये जीन का दो डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, ठीक है, इसको एलील बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो कैपिटल ए एलील रहा था फादर में, और स्मॉल ए एलील रहा था मदर के क्रोमोसोम में, सेम लोकस पे। ये मान लो लोकस 7 है, मान लो L7 है, मान लो। तो जब डुप्लीकेशन होता है तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर L7 रहता, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता, L7, यहाँ पर भी देखो ध्यान से L7, यहाँ पर भी क्या चीज, L7। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल ए है, यहाँ पर भी कैपिटल ए होता है क्योंकि डुप्लीकेशन हुआ है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए है, तो यहाँ पर भी स्मॉल ए होता है, यहाँ पर भी स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हुआ है क्रोमैटिड्स का। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, बस ओनली डिफरेंस है कि
ये वाला बात कर रहा है बिफोर रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन, और ये वाला बात कर रहा है आफ्टर रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम होगा। तो ये कौन सा क्रोमोसोम होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, ठीक है। याद रखना है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो ये मैं मिटा रहा हूं उसको, होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में मैं तो बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ, जैसे कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, लेकिन दो अगर हम लोग क्रोमोसोम को अगर देखेंगे, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं कि जीनोटाइप के बारे में देखो ध्यान से। जीनोटाइप क्या होता है? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो, जीनोटाइप का मतलब हो गया ना कि हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलील। मतलब अभी अभी हम लोग देखे ना कि एक जीन था, कौन सा जीन था? टी जीन था, याद करो, ठीक है। इसका क्या था? हम लोग बोलेंगे दो डिफरेंट फॉर्म था। एक को हम लोग बोले थे कैपिटल टी एलील, एक को क्या बोले थे? स्मॉल टी एलील, ठीक है। और इसको मिलाकर हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको मिलाकर हम लोग बोल रहे थे एलील, ठीक है। और ये जीन था, जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैरेक्टर के लिए। और एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो, ये जो एलील है ना, इसका कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है? तो अब यहां पर देखो, इसका कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन या डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इस एलील का? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हो सकता है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, एक कॉम्बिनेशन ये होगा, ठीक है। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन हो सकता है ये एलील का, वो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। देख सकते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ। एक बार कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी आएगा, ठीक है। एक बार कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आएगा, ठीक है। एक बार स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी आएगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन बना एक एलील से। तो वही बोल रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ किसी भी एलील का, मतलब एक एलील से आप कितना भी कॉम्बिनेशन बनाइए, तो वो जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा ना, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ही हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। और इसी को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक मेकअप का मतलब हो गया कि जीनोटाइप का क्या वहां पर, या हम लोग बोलेंगे एलील्स का क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये पहला जीनोटाइप है, ठीक है। ये भी एक जीनोटाइप है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। ये भी एक जीनोटाइप है, कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये भी एक जीनोटाइप है, ठीक है। और स्मॉल टी वाला, ये भी एक क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप है। ध्यान से देखो, ठीक है। और याद रखना है कि जीनोटाइप हम लोग जेनेटिक्स में हम लोग जीनोटाइप वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यही जीनोटाइप को हम लोग अगर इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वन इंडिविजुअल, ठीक है। वन इंडिविजुअल मतलब एक चलता फिरता क्या चीज? इंसान। ये भी क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे एक चलता फिरता, हम लोग बोलेंगे इंसान है, ठीक है। और ये भी क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे एक चलता फिरता क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे इंसान है, ठीक है। तो अगर इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग जीनोटाइप को डिफाइन करना चाहें, तो इसको हम लोग बोलते हैं चलता फिरता इंसान, या चलता फिरता हम लोग बोलेंगे एक आदमी, मतलब एक इंडिविजुअल। तो ये जो कैपिटल टी जो जीनोटाइप है, ठीक है, जीनोटाइप हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं जेनेटिक्स में, याद रखना है। लेकिन इकोलॉजी में इसी जीनोटाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? एक चलता फिरता इंसान या एक चलता फिरता आदमी। उसी तरह ये कैपिटल टी स्मॉल टी को यहां पर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं जेनेटिक्स में जीनोटाइप, लेकिन इकोलॉजी में हम लोग क्या बोलेंगे? एक चलता फिरता आदमी। उसी तरह स्मॉल टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं जेनेटिक्स में? जीनोटाइप। लेकिन इकोलॉजी में हम लोग बोलेंगे एक चलता फिरता क्या चीज? हम लोग बोलेंगे इंसान। याद रखना इस चीज को, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो और एक जीन मैं बना रहा हूं, यहां पर देखो लिख रहा हूं ए जीन, मान लो, ठीक है। सिमिलरली इसका भी क्या होगा? दो अलग अलग फॉर्म्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। कैपिटल हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, कि स्मॉल ए हो सकता है। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाओ तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? एक कॉम्बिनेशन कैपिटल ए का बनेगा। अब देख लो, एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए का बनेगा, और एक बनेगा हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक जीनोटाइप हो गया, ये क्या हो गया? और एक जीनोटाइप हो गया, ये क्या हो गया? और एक जीनोटाइप। या हम लोग बोलेंगे ये एक इंडिविजुअल हो गया, ये भी एक इंडिविजुअल हो गया, और ये भी एक इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। तो याद रखना है। और ये जो इंडिविजुअल, ये जो जीनोटाइप है ना, इसमें जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये जीन रिस्पॉन्सिबल था कौन से कैरेक्टर के लिए? हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो कैपिटल टी ये क्या होगा? हम लोग बोलेंगे टॉल होगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे टॉल होगा, ये इंसान भी। और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी जीनोटाइप वाला जो इंसान है ना, वो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। सिंपल सा बात है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना दो ना एलील्स का,
जब भी कभी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा ना एलील्स का, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो ये पेरेंट है, ठीक है, ये मान लो फादर है, फादर का मान लो पहला क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मदर है, मदर का भी यहाँ पर पहला क्रोमोसोम को मैं लेकर चल रहा हूँ, दूसरा तीसरा 46 क्रोमोसोम होता है, मैं फर्स्ट क्रोमोसोम को लेकर चल रहा हूँ, आप किसी भी क्रोमोसोम को लेकर चलो। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज है, क्या चीज है, लोकस 1 है, यहाँ पर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे लोकस 1 है, यहाँ पर कौन सा जीन है कैपिटल टी, यहाँ पर कौन सा जीन है सॉरी यहाँ पर कौन सा एलील है कैपिटल टी, यहाँ पर कौन सा एलील है स्मॉल टी। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे जब ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर फादर का क्रोमोसोम देखो आया, यहाँ पर क्या चीज मदर का क्रोमोसोम है, जिसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर लोकस 1 होगा फादर का, यहाँ पर मदर का लोकस 1 होगा, ठीक है, क्रोमोसोम का। यहाँ पर कौन सा जीन होगा स्मॉल जी सॉरी एलील होगा, स्मॉल टी एलील, और यहाँ पर कौन सा एलील होगा कैपिटल टी एलील। ठीक है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग बना, ये जो इंडिविजुअल बना, देखो ध्यान से, ये ऑफस्प्रिंग क्या है, एक इंडिविजुअल ही तो है ना। ठीक है, तो इसको इस यहाँ पर का जो जीनोटाइप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, याद रखना है। तो ये एक इंडिविजुअल मतलब ये एक ऑफस्प्रिंग है, और इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे टॉल के लिए। तो ये जो बच्चा होगा या ये जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया, एक चलता फिरता इंसान या एक चलता फिरता आदमी। ठीक है, तो ये था पहला केस। उस तरह हम लोग दूसरा केस बना सकते हैं, मैं बनाया कौन वाला, ये वाला केस बनाया, उसी तरह दूसरा केस हम लोग बना सकते हैं, ये फादर का सेल है, ये मदर का सेल है, मान लो। ठीक है, ये फादर है, ये क्या चीज है मदर है, ये फादर का क्रोमोसोम है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे मदर का क्रोमोसोम है। यहाँ पर मान लो लोकस 2 है, लोकस 2 है मान लो। ठीक है, लोकस 2 पे या लोकस 1 भी ले सकते हैं, चलो 1 ही लेकर चलता हूँ, लोकस 1 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर फादर के क्रोमोसोम में जो लोकस 1 है ना, वहां पर कौन सा एलील प्रेजेंट है मान लो, वहां पर मान लो प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी है। ठीक है, मदर के क्रोमोसोम में लोकस 1 पे कौन सा एलील प्रेजेंट है कैपिटल टी मान लो। ठीक है, तो जब हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग बनेगा तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एलील का जो कॉम्बिनेशन होगा या जीनोटाइप होगा वो हम लोग बोलेंगे क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से, कैपिटल टी ही तो आएगा ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल टी यही आएगा ना लोकस 1 पे। तो ये जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग होगा इसका जीनोटाइप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, और ये चलता फिरता क्या चीज है, इंसान है, हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल है। ठीक है, याद रखना है। और इससे कौन से कैरेक्टर हो सकता है, इसका हाइट क्या हो, हम लोग बोलेंगे टॉल हो। ठीक है, तो उसी तरह आप ये वाला केस को भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, जीनोटाइप का मतलब हो गया डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोग बोलेंगे एलील्स, कि एलील्स से आप कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं जीनोटाइप। जेनेटिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लेकिन अगर इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एक जीनोटाइप का मतलब हो गया एक चलता फिरता क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंसान। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप का। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है। ठीक है, ये जीनोटाइप से रिलेटेड है। हेटेरोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्योर लाइन या हम लोग बोलेंगे ट्रू ब्रीडर्स, ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब सारा का सारा इससे रिलेटेड है। ठीक है ना, हम लोग उसके बाद ये भी देखेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है। हम लोग ये देखेंगे कि होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है। ये सब सारा का सारा किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप से रिलेटेड है या एलील से रिलेटेड है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पर बस ये चीज बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, होमोजाइगस का मतलब हो गया ना कि जाइगोट में अगर सेम टाइप का एलील है, जैसे कि मान लो कैपिटल टी सेम टाइप का एलील है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे होमोजाइगस। ठीक है, अगर जाइगोट में अलग अलग टाइप का एलील है, जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, प्योर लाइन ट्रू ब्रीडर्स क्या होते हैं बताएंगे। ठीक है, और होमोजाइगस का मतलब हो गया कि जाइगोट में अगर मान लो सेम टाइप का एलील है, जैसे स्मॉल टी तो ये भी क्या हो गया होमोजाइगस हो गया। ठीक है, अब होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब हो गया कि अगर मान लो कि कैपिटल टी है, ठीक है, तो उसमें ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को दोनों क्या करेगा, आप लोग बोलेंगे डोमिनेट करेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट।
अगर मान लो कि कैपिटल टी हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, हाँ अगर मान लो स्मॉल टी है तो इसमें तो दोनों में से कोई भी एक्सप्रेस अपने आप को करेगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, याद रखना है ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट और ये क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। इसको मैं अगले क्लास में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर लाइन ट्रू ब्रीडर्स, इससे रिलेटेड है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।